आपका ध्यान केवल आपकी सांसों पर। नो थॉट्स, just concentrate on your breath. हर सांस के साथ हमारे अंदर लव और कंपैशन बढ़ रहा है। फियर की भावना निकलती जा रही है। फियर ऑफ रिजेक्शन, fear of death, fear of illness, is gradually decreasing. All the anger, guilt, and shame is gradually decreasing. And we are entering into the circle of love. Happiness, joy, are taking us to a blissful state.
अपनी हर आती जाती हुई सांसों को देखिए। उसे महसूस कीजिए। हमारे सभी स्पिरिचुअल गाइड्स, मास्टर्स, they are showering their blessings upon us. All the negative thoughts are slowly leaving us. शांति का अनुभव हम सभी कर रहे हैं। प्रेम, दया, ममता, करुणा हमारे हथियार। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत हमारा होगा। बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हम सभी लोग चल रहे हैं।
ध्यान की यह सबसे सरलतम विधि है। शांति का अनुभव। एक सुखद अनुभूति दे रहा है। अंदर जाती हुई शीतल श्वास को महसूस करें। केवल उसको ऑब्जर्व करें। बाहर आती हुई गर्म श्वास को अपने होठों पर महसूस करें। पूरा ध्यान अपना केवल आपकी श्वासों पर। श्वासों को साधना ही ध्यान है। Another 30 seconds. Just observe your breathing. Another 5 seconds. Come back to your body consciousness. Rub your palms. Cup your eyes. And slowly open your eyes with a broad smile. Thank you, everyone. Hope you enjoyed.
So hope you enjoyed everyone. आज के मेडिटेशन में ना सबने अपने आप को म्यूट नहीं किया था, लगता है किसी की मैंने कुकर करा की था, बाद में मैंने करा था। हाँ, क्योंकि मैं भी कुकर की आंख बंद कर लेती हूँ तो फिर पता नहीं चलता है। रजनी जी और सुमन जी दोनों का खुला हुआ कुकर की सीटी भी आ रही है, कुत्ता भी भौंक रहा है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। ये आज का आपका टेस्ट था कि आप कितना कंसंट्रेट कर सकते हो। कि जितना हाँ, बाहर का शोर है, हमको उससे अपने को काटना है। ध्यान वही होता है कि कितना भी कोलाहल चारों तरफ मचा रहे, लेकिन अगर आप अपनी सांसों पे केवल ध्यान देंगे तो आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। सही ये बात है। ऐसी कभी कभी परीक्षा होनी भी चाहिए। वेरी गुड। मेरा नेट भी चला गया था बीच में ना। हाँ, वो मुझे नहीं पता चला, जब मुझे ध्यान आया तो फिर मैंने उसको बंद किया था। अब देखिए, हम कल जो फियर की बात कर रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये अगर कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, सपोज तो बहुत ही नॉर्मल कोर्स में होता है कि किसी ने भी बदतमीजी से बात करी तो हमारे अंदर क्या भावना आती है? बिट्रेयल की भावना आती है। अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी, मैं इसको देख लूंगी, मैं इससे बदला लूंगी। उसके बाद हमारे अंदर क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन इज अ नेक्स्ट स्टेप। नहीं जीत पाए अगर उससे, मान लीजिए, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि देखो हम इससे जीत नहीं पा रहे। उसके बाद हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एंगर का। गुस्से कैसे हम उबलने लगते हैं बहुत ज्यादा हमें। ये मैंने ग्रुप पे वैसे मैंने इसको एरो बना के डाल दिया है, आप चाहे तो वहां से नोट कर लीजिए, चाहे अभी कर लीजिएगा। या भाभी तो हाँ, एक मिनट में बोल रही हूँ। हाँ, हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सबको, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं जा रही हूँ, इसलिए कहाँ मैंने जा रही हो? आपको कहाँ जा रही डिस्टर्ब हो? किया। कहाँ जा रही हो? अरे इन लोगों ने छोटी सी एक वो रखी है, पार्टी टाइप। अच्छा, मैंने चलो कहा मैंने कहा कोरोना तो पता नहीं कुछ करने देता नहीं है, कर ही लो जो मिल रहा है। चलो, ओके, टेक सही बात है। ओके, टेक केयर। इंजॉय। उसके बाद या तो हम बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, या फिर हम क्या होते हैं, हम चुप हो जाते हैं, वी कीप मम। हमको समझ में नहीं आता है कि अगर हम जीत नहीं पा रहे हैं तो हम उनसे फिर हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं। और या हम क्या करते हैं, बहुत हार्श वर्ड्स को यूज करते हैं। अगर हमसे कमजोर है तो हम क्या करेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे। और अगर हमसे ज्यादा मजबूत है इंसान तो हम चुप हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी जो इनर रियलिटी है वो पूरी चेंज हो जाती है और हम सिचुएशन से भागते हैं, रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। और फिर हमारे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन आता है। ये एक पूरी चेन होती है। एक इंसल्ट से कितनी ज्यादा चीजें इकट्ठी होती चली जाती है और हमारे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन आ जाता है। अब इसको अगर हमें चेंज करना है, इसी सिनेरियो को, अगर इसी चीज को हमें अब बदलना है, हमें मालूम है कि ये चीजें हम करते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जो कोई भी सिचुएशन है इसको थिंक करिए, उसके ऊपर आप 2 मिनट बैठ के विचार करिए, उस सिचुएशन से भागिए मत और उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, अगर ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई है तो इसको हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता है। एक्सेप्टेंस के बाद हम क्या करते हैं? फॉरगिव करते हैं, क्योंकि आप जीत तो सकते नहीं है। या तो आप क्रोध करते रहेंगे या आप चुपचाप बैठ जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या है कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको फॉरगिव कर दीजिए और अपने को भी फॉरगिव कर दीजिए कि मेरे मन में ऐसा विचार आया ही क्यों कि हम उस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या करिए? थोड़ी देर मेडिटेट करिए। जैसे लोग कहते थे ना, पहले क्रोध आ रहा है तो ठंडा पानी पी लो। थोड़ी देर क्यों कहते थे? कि उससे जो चेन ऑफ थॉट्स होता था वो रुक जाती। तो अब हमारे पास एक और बहुत ही बढ़िया टूल है कि हम मेडिटेशन में 5 मिनट भी बैठ जाते हैं, अगर आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारा बहुत कुछ इसमें जो चेन होती है थॉट्स की वो रुक जाती है और हम अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आता है। हम सिचुएशन को सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई। अगर सिचुएशन आई है तो क्यों आई है, पहले तो उसको रियलाइज कर देंगे और इससे हमारी फिर इनर रियलिटी बदलती है और हम हैप्पीनेस में चले जाते हैं। तो हमको ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। हमारा एक्सेप्टेंस क्या है? हमको अपनी इनर रियलिटी को अगर हमें चेंज करना है तो हमको किस तरीके से चेंज करना है, ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हम
फियर ऑफ रिजेक्शन में रहना चाहते हैं या हम फियर ऑफ लव में आना चाहते हैं। तो अब इसके कई पॉइंट्स है कि हाउ टू ओवरकम फियर, फियर से हमको बाहर कैसे निकलना चाहिए। पॉइंट्स में अभी आपको डिस्कस कर ली। गुड मॉर्निंग कविता जी। और उसके बाद आपको मैं इसके पॉइंट्स जो है पॉइंट्स में ग्रुप पे डाल दूंगी, अभी डिटेल्स उसके समझ लीजिए। सबसे पहला होता है कि टेक टाइम आउट। अगर कोई सिचुएशन आ गई है फियर की, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आप टाइम दीजिए उसको। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ये सिचुएशन आ गई अचानक से तो क्यों आ गई। मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी है, उस समय कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई दरवाजे पे एकदम ही आके खड़ा हो गया और आपको उस समय आपके हाथ में पैसे नहीं है, तो बजाय इसके कि हड़बड़ाएं आप कहाँ से दूं, कैसे दूं, क्या करूं। कई बार क्या होता है, मेरे पास चेंज नहीं होती है, प्रेस वाला कपड़े लेकर आ गया, हमारे पास छोटे नोट नहीं है, तो उस समय हमारे अंदर फौरन क्या शुरू हो जाता है, थॉट। अब कहाँ से करें, कैसे करें, किससे मांगे, मतलब कि पूरी एक हम चेन क्रिएट कर लेते हैं। उस समय हम 2-3 ऑप्शंस निकाल सकते हैं, या तो उससे कि भाई तुम चेंज ले आओ, या आप कोशिश करिए, सोचिए कि आपके पास हो सकता है कि हो, आप उससे कह सकते हैं भैया कल ले लेना पैसे, है ना। उसके बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चेंज पड़ी रहती है। अब आजकल तो सिक्के यूज नहीं होते, लेकिन हमारे सबके घरों में सिक्कों का ढेर होगा, हम उनमें से पैसे निकाल के दे सकते हैं। यानी हम उस सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहला थॉट क्या होता है, अब क्या करें। वहां से हम थॉट ही वहां से क्रिएट करते हैं, बजाय इसके कि हम इस तरीके से सोचें कि इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकले। ये एक सिनेरियो है। ऐसे बहुत सी चीजें हमारे लाइफ में होती रहती है। हम कहीं जाते हैं, टैक्सी से उतरे, कैब से उतरे, कुली को पैसे देने हैं, तो सामान उठाना है, हमसे नहीं उठ पा रहा है, हम स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन खड़ी है, अब हमसे सामान नहीं उठ पा रहा है, वहां पे हमारे अंदर फौरन फियर जो होता है शुरू हो जाता है। तो हम कूलली नहीं सोचते। कर लीजिए, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। तो हम वहां पर उसको सिचुएशन को समझने के बजाय हमारे अंदर फौरन घबराहट होती है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा थोड़ा सा 2 मिनट कूल होके ये सोचिए कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। जैसे अभी अंजू को जाना था, अब वो उस हैप्पीनेस से नहीं गई कि हाँ भाई पार्टी है, हम एंजॉय करने जा रहे, अरे भाई एक पार्टी है, मैं जा रही हूँ। थॉट देखिए उसने क्या क्रिएट करा इस समय, ये एक पॉजिटिव थॉट नहीं था। कविता जी का बहुत अच्छा है कि मैं लेट ज्वाइन करूंगी, इट्स ट्रू, वेरी गुड। लेकिन अंजू का थॉट जो था इस समय पॉजिटिव नहीं था, जबकि वो इतने दिन से समझ रही, लेकिन हम उस समय उस सिचुएशन को समझते नहीं। ठीक है, नहीं अटेंड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो वीडियोस डाल ही दे रहे, बहुत से लोग आज नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसको टैकल कैसे करना है वो हमारे अपने हाथ में होता है। फिर क्या होता है कि ब्रीथ थ्रू पैनिक। जिस समय कोई पैनिक की सिचुएशन आ जाए, हमारे जीवन में बहुत सारी आती रहती है। जैसे मधुलिका भी मकान शिफ्ट कर रही थी, तो इनसे कभी लिखा जी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ। अब उसमें क्या था इनके मन में, हालांकि इनको करना कुछ नहीं पड़ रहा था, सिर्फ इनको घर में देखना पड़ रहा था, काम मजदूर कर रहे थे, लड़के दौड़ रहे थे, काम वो लोग कर रहे थे। अगर आप फिजिकली देखिए तो इनके पास कोई इतना बहुत मेजर काम नहीं था, ये था क्या, खाना बनाना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था। एम आई राइट मधुलिका जी? लेकिन पैनिक क्रिएट कर रखा था, अरे मैं मिल सकती हूँ, मेरे पास बिल्कुल ठीक ठीक कह रही है आप, बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। मतलब एक पैनिक की इन्होंने सिचुएशन अपने आप क्रिएट कर रखी थी। देखिए शिफ्ट हम भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी सारा काम चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही, कोई घर में नहीं होता, इसे बंद करना, दरवाजा खोलना, उठा, मैं नीचे बैठती तो 10 बार उठने में भी मुझे प्रॉब्लम होती, फिर मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन आई एम कूल। आप जैसे नहीं बन सकते ना, हम बहुत बन टाइम सकती लगेगा, है, ये नहीं बहुत कहेंगे, टाइम लगेगा नहीं नहीं, ये सिर्फ हमारी थॉट की बात है मधुलिका, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम और आप में कोई अंतर नहीं है, हमारे आपके अंदर किसी चीज का रत्ती भर भी अंतर नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम समझ गए हैं कि पैनिक करने से कोई फायदा नहीं है।
आपने देखा था कि अभी 2 साल पहले अगर आप समय जब आ रही थी, आपने देखा था कितने ज्यादा ये बीमार थे, उसके बाद भी मैंने पूरी झांकी सजाई थी, पूरी सारे बहुत। उमंग का कार्यक्रम मैं कर रही थी, और ये उठने की भी कंडीशन में नहीं थे, फिर भी मैंने पूरा अपने अकेले बूते पे करा था। जी कि हमारे तो बच्चे भी हेल्प नहीं करते हैं उसमें, उनका इंटरेस्ट नहीं, तो वो नहीं हेल्प करते। मुझे इतनी बच्चे बड़ी नहीं करते। झांकी बनाती हूँ, सबको पता है सोसाइटी में। तो वो Okay. क्यों, वो कहाँ से हिम्मत आती है? क्योंकि हम अपने ऊपर कंट्रोल करके चलते हैं, हम बिल्कुल। अपने थॉट्स पे कंट्रोल करते हैं। हमारे पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। वो क्लियर विजन कैसे आता है? जब आप कूलली बैठ के सोचेंगे किसी चीज को। अगर आप हर समय हाय अब क्या करें, अब कैसे करें, अब मुझे ये करना है, करना तो आपको भी वही, मुझे भी वही करना है। जैसे आपने शिफ्ट करा से मुझे भी करना है ना। काम मेरे यहाँ भी हो रहा है, मेरे पास तो डबल काम था, बच्चों की सारी अलमारियां भी खाली करनी, उनका भी सामान खाली करना, तो हमारे पास तो और ज्यादा काम बढ़ गया, बहुत ज्यादा। है ना। लेकिन हम उस पर पैनिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो रहा है, काम हो जाएगा धीरे धीरे, जब नहीं संभलेगा तब देखेंगे, अभी तो अभी क्यों पैनिक करना है। ना मैं मेडिटेशन छोड़ रही हूँ, ना मैं क्लासेस छोड़ रही हूँ। सबको सबसे पहले ये होता है, अरे तुम पढ़ाओ मत। मैं कभी, मेरे पढ़ाने से तुमको क्या फर्क पड़ रहा है या मेरे मेडिटेशन से तुम्हारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो ये होता है, उस समय पैनिक मत करिए। अगर बहुत पैनिक वाली सिचुएशन आ गई तो बैठ के डीप ब्रीदिंग करिए, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करिए। देखिए कभी भी जब ऐसा होता है तो हमारी सांसें बहुत तेज चलने लगती हाँ ये तो है ना, हमें घबराहट होने लगती है, फिर हमको पानी बहुत। पीना पड़ता है, फिर लगता है अरे सांस फूल रही है, अब क्या करें, अब क्या करें। तो ये सारी सिचुएशन हम खुद से क्रिएट करते हैं। मुझे रात हमको में बहुत एंजाइटी होती है, रात में बहुत ज्यादा होती है। और कोई जरूरत नहीं उस एंजाइटी की, लेकिन हम भी हाँ। क्योंकि हम उस सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहते। कि जो परिस्थिति है उसको प्यार से झेल लो, परिस्थिति तो आएगी ही सबके सामने। अब आप कल भी बहू को लेके जाना था अल्ट्रासाउंड के लिए, बहुत मतलब वो हो गया, घबराहट हो गई, एकदम बेचैनी हो गई। कैसे होगा, क्या होगा। और आपको मैं अपने यहाँ का किस्सा बताऊं। हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था शिवानी के प्रेगनेंसी के टाइम पे। 9th मंथ था, सुबह सुबह चीनू चला गया। चीनू से मैं बिजनौर जाता था, नहीं खतौली में पोस्टेड था, वो सुबह चला गया 6 बजे। वहां से फोन कर रहा है कि मम्मा, शिवानी रोज स्कूल जा रही थी, मतलब ऑफिस जा रही थी, उस समय ऑफिस में थी, कॉर्पोरेट में थी, तो ऑफिस जाती थी, और उस दिन भी सुबह तैयार हुई। फिर चीनू का फोन आया, मम्मा जरा शिवानी को देख लेना, कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मैंने पूछा क्या? मम्मा कुछ गड़बड़ लग रहा है। डॉक्टर से बात करी, उसने अल्ट्रासाउंड कराई। अल्ट्रासाउंड अच्छा। कराने गए, इमीडिएटली हम लोगों ने सब काम छोड़ा, उसको लेके भागे हॉस्पिटल। पता लगा 3 कॉर्ड फंस चुकी है उसी गले में बच्चे के। ओहो। अब उन्होंने फिर, मतलब अल्ट्रासाउंड अलग है, उसके लेडी डॉक्टर से बात करी, उन्होंने कहा आप एडमिट करिए, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आप कुछ नहीं करेंगी, आप सिर्फ इस समय सिजेरियन करेंगी, हाँ हम चांस नहीं लेंगे। लेकिन पैनिक नहीं करा। अगर पैनिक हम करते तो हम शिवानी को कैसे संभालते। सही बात है। और हमें क्लियरली पता लग गया कॉर्ड बुरी तरह उलझी है। उसने कहा भी मैं चांस लेती हूँ सीधा करने का, मैंने कहा नहीं, मुझे चांस नहीं लेना है, और आप करिए। कह रहे हैं कि आप पहली सांस है जो कह रहे हैं, लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं नॉर्मल, नॉर्मल होने दो। मैंने नॉर्मल कहा नहीं। होने दो। हाँ, हमने कहा नहीं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत प्रेशियस है वो। तो देखिए आप, इसलिए कल मैंने आपसे पूछा नहीं था, आपने कहा वहां है कोई बात नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हो एंग्जाइटी हुई, काहे की एंग्जाइटी? भाई बच्चे सभी के हुए, आपके भी हुए। नहीं, मुझे उसके साथ जाने में नहीं, वहाँ पे जो वेटिंग थी, वो जो मतलब वहाँ पे जो भीड़-भाड़ चल रही थी, इधर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, बड़ा वो सब हो रहा था, तो आप उस सब आप में आपको क्या वाइब्रेशन उस समय क्रिएट करनी थी, आपकी खुद सोचिए। आप पढ़ रहे हो, आपको क्या सोचना था? उसमें फियर नहीं करना था, पैनिक नहीं करना चाहिए। ऐसे में सबको ही सीखे डीप ब्रीथिंग करना। जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जितना आप डीप ब्रेथ लेंगे, उससे धीरे धीरे क्या होगा, आपकी सांसें काबू में आएंगे, तो आपके विचार रुकेंगे, तब आप पॉजिटिव चीजों को सोच सकते। इस चीज का हमेशा इसको गांठ मान लीजिए कि कभी भी हमें पैनिक नहीं करना। सिचुएशन आई तो वी हैव टू फेस। फिर होता है फेस द फियर्स। मान लीजिए सामने से, अब जैसे आप कह रहे हो कल आपको हुआ, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तो हम क्या करते हैं, हम सच्चाई का सामना करने से डरते हैं।
जैसे कोई सिचुएशन आई, हम अपने को ब्लेम करेंगे, दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, हम उस फियर को फेस नहीं करना चाहते। अगर नहीं फेस करेंगे तो फिर आज जैसे लोग कोविड में डरते हैं, डरते रहो भाई। कोविड ने हर किसी को थोड़ी परेशान किया, आप ये भी तो देखिए ना। जो ज्यादा डरा या जो कमजोर था, जिसकी लो फ्रीक्वेंसी थी, वो लोग उससे इफेक्टेड हुए ना। सारी दुनिया में इतने लोग हैं, सब तो नहीं हुए ना इफेक्टेड। तो कोई भी परिस्थिति जब आती है, कुछ तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमको ये देखना है कि हाउ टू फेस, हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। और ये चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं केवल। ये बुद्धा का बताया हुआ पाठ है। बुद्धा ने क्या करा था, अपना राजपाट आपको सबको पता है, उन्होंने त्याग दिया। लोगों ने उनके कितना विरोध करा, कितने तरह के जाल बिछाए कि किसी तरह से इनका समाप्त हो जाए, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ इतना ही सीखा कि हमें करना क्या है। वो एक प्रेम और करुणा की भावना अगर हम सीख लेते हैं, अपने आप को स्थिर कर लेते हैं अंदर से, तो बाहर से हमारा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है। हमारे अंदर सारी जो अस्थिरता होती है वो हमारे हृदय में होती है, हमारा हार्ट चक्र बंद होता है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को शांत रखते हैं, तो हम इन चीजों से ओवरकम कर सकते हैं। कि देखिए, परिस्थितियां ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं आएंगी, कि आपके साथ नहीं आएंगी। यही जीवन है, यही झेलने के लिए हम इस जीवन में आए हैं, अपने कर्मों को नल्लीफाई करने के लिए। कर्म कैसे नल्लीफाई होते हैं? क्योंकि हम तो हर डर से हर समय अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं ना। अगर आपके अंदर डर भी आ रहा है, तो आपने एंजाइटी, स्ट्रेस, कितनी चीजें क्रिएट करी, और आपने क्या चीज उस समय स्मिता को और उसके बच्चे को ट्रांसमिट करी? एंजाइटी आपने करी ना ट्रांसमिट। आपने उस बच्चे को क्या दिया? आपने स्ट्रेस करा, तो आपको देख के स्मिता को स्ट्रेस हुआ। स्मिता से वो कहाँ गया सारा? बच्चे में गया ना। तो आपको ऐसी संतान क्यों की जरूरत है क्या, कि जो डरपोक पैदा हो? नहीं ना। तो फियरलेस बनिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्यूजेस लगाते हैं हर चीज के लिए। हर चीज का हमारे पास एक बहाना। हम चीजों को समझना नहीं चाहते, उसको झेलना नहीं चाहते, हम हर एक चीज में बहाना बनाते हैं। और ये उस सच्चाई से हम खुद अवगत होते हैं कि यस, आज हम इस बात का बहाना बना रहे हैं। सवेरे उठना है, अरे आज नहीं उठ पाए। क्यों नहीं उठ पाए? आज ठंड बहुत थी, कल रात को नींद नहीं पड़ी थी। 1 घंटे बाद उठ के वही काम कर रहे हैं, हाँ, और सारे काम करेंगे, मगर जो हमारा ध्यान का टाइम है, उसमें हम क्या कहेंगे, अरे भाई आज तो उठा नहीं गया, बहुत ठंडा था, या आज बहुत गर्मी थी, या कल रात में पार्टी थी। तो पार्टी वॉज इम्पोर्टेंट, इट्स ओके, पार्टी करिए, लेकिन आपको सारे एक्सक्यूजेस इसी में क्यों करने हैं? या किसी से मिलने का मन नहीं है, वो बेचारा कितना भी चाह रहा हो आपसे मिलना, आप क्या बहाने बनाते हैं? तो हमारे पास हर चीज के लिए बहाने हमेशा मौजूद होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उतना समर्थ नहीं पाते। और जबकि हमारे अंदर वही दिव्य शक्तियां, आई एम गॉड, यू आर गॉड, आई एम गॉड। ईश्वर, ईश्वर कोई ऐसा तो नहीं कि उनके, अब अगर राम अवतार आप देख लीजिए, तो उनके पास भी तो वही था ना जो आपके पास है। उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया था। हम अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर रहे, केवल हमारे और उनमें यही अंतर है। तो इस चीज को भी एक्सक्यूजेस मत बनाइए कि हम नहीं कर सकते। और इमेजिन द वर्स्ट, आप सबसे खराब सिचुएशन सोच के चलिए ना, क्या हो सकता है। जैसे हम लोग डरते हैं हर चीज में, जैसे बीमारी से लोग डर रहे हैं इस समय, क्या मैक्सिमम क्या होगा? डेथ हो जाएगी। मैक्सिमम क्या है? डेथ ही तो है। तो अगर मरना तो वैसे भी है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई अमरौती खा के आए और हम मरेंगे नहीं। डेथ तो सबकी होनी है। जब बर्थ है तो डेथ तो निश्चित ही है। तो फिर डर किस चीज का है आपके मन में? आप जब आए थे तो आप खाली हाथ आए थे ना, पैसा रुपया ले जाएंगे, ना कपड़े लत्ते ले जाएंगे, ना भाई बंधु ले जाएंगे, है ना। तो जब सब कुछ यही छूटना है, तो आपको किस चीज का डर है?
या और आपको ये चीज और मैंने उदाहरण बताया था कि मान लो आप जिस बच्चे के लिए बहुत परेशान होते हो और अगर उसको चोट लगती, चाहे वो पैदा हुआ बच्चा था या अब बड़े हो गए, तो अगर उनको कोई चोट भी लगती है तो क्या आप कर सकते हो? आप क्या उनका दर्द ले सकते हो क्या? सिवाय हाय हाय करने के, हाय चोट लग गई, हाय चोट लग गई, आप क्या कर सकते हो? तो ये तो उसका प्रारब्ध, उसका कर्म है, उसमें आप क्या कर लो? जितना अपना भाग्य तो वो खुद लिख के लाया है, तो आप उसकी डेस्टिनी में, आपके लॉ ऑफ कर्मा में क्यों इंटरफियर करना चाहते हो? और आप देखिए जैसे उनका शकुंतला देवी का था कि बिल्कुल उनको पढ़ने का मौका बचपन में नहीं मिला और वो इतनी बड़ी मैथमेटिशियन बनी। एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, इनको आप देखिए कुछ भी नहीं मिला बचपन में, कोई सुख सुविधा नहीं मिली, पढ़ने का भी कोई उनके पास नहीं था। एनेट ब्लिटन, जिसने बच्चों की सारी स्टोरीज लिखी है, स्टोरी राइटर है, कहते हैं कि उसको तो बचपन में पढ़ना लिखना पसंद ही नहीं था, पढ़ ही नहीं पाती थी, और उसको जब उसको थोड़ी समझ में आई पढ़ने की तो घर वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ा सकते। और इतनी वो बढ़िया बुक राइटर बनी। तो डेस्टिनी तो हम लोग अपनी खुद ही लिखा के लाते हैं ना। मुझे थोड़ी पता था कि मैं इस पाथ पे यहाँ तक आऊंगी। मुझे तो सिर्फ टीचिंग का शौक था, मैं तो पढ़ाती थी हमेशा से, टीचिंग वाज माय पैशन बहुत। और इतना वर्सेटाइल सब्जेक्ट्स मेरे पास थे, संस्कृत और साइंस का कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों के पास होता है कि साइंस भी पढ़ा लो संस्कृत भी पढ़ा लो, दोनों कॉम्बिनेशन लोगों पे नहीं होते। मेरे पास दोनों कॉम्बिनेशन थे, तो मैं दोनों तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, तो अभी भी पढ़ा रही हूँ। लेकिन ये शौक था, इच्छा थी कि हम ऐसा कुछ करें, बट ये हमें थोड़ी डेस्टिनी अपनी मालूम थी कि हम इस यहाँ तक पहुंच पाएंगे कभी, कि हम किसी दूसरे को के साथ अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, हमें तो नहीं मालूम। और आप लोग हमें मिलेंगे ये भी हमें नहीं मालूम था कि कभी आपसे मुलाकात हमारी होगी, हमें क्या पता था कि कौन कहाँ है, कैसे है, किससे कब मिलेंगे। बट देखिए ये सब चीजें डिस्टाइंड थी ना, तभी तो हम लोग मिले हैं और हमारी शेयरिंग हो रही है इतनी सारी। हम एक दूसरे के सुख दुख को समझ रहे हैं, एक दूसरे की भावना समझ रहे हैं, और क्या आपके पास क्या है, आपसे मुझे सीखने को मिल रहा है, जो मेरे पास है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये कितनी अच्छी जर्नी चल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो वर्स है उसको इमेजिन कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आपके मन से जो डर है वो पूरे पूरा निकल जाएगा। और अपनी हर गलती से सीखिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हम लोग क्या करते हैं, उसी गलती को दोहराते चले जाते हैं, बार 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 सेम मिस्टेक हम करते हैं। हम दूसरे का देखते देखते तुम्हें समझ नहीं आता। हमेशा क्या होता है, हम दूसरे को समझाते हैं ना, ये एक बार कहने से, दो बार कहने से तुमको समझ में नहीं आती है बात। लेकिन रानी जी जरा से आप तो अपनी गलतियों से भी जो इंसान ना सीखे उसका क्या कर सकते हैं? मिस्टेक तो हम सारे ही लोग हर दिन करते हैं, हर दिन हमारे पास मिस्टेक। तो डोंट ट्राई। और दूसरी चीज है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। हमारे दूसरी क्या चीज होती है, हम लोग हमेशा अपने को पोज करते हैं कि यस आई एम परफेक्ट, आई एम अ परफेक्ट वाइफ, आई एम अ परफेक्ट डॉटर, आई एम अ परफेक्ट मदर, जो कि हम एक्चुअली नहीं होते हैं। हम अपने आप को हमेशा दूसरे को थोपने की कोशिश करते हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल टोटली परफेक्ट है, और वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो एक इस चीज को भी हमेशा ध्यान रखना है कि, और इसमें क्या होता है, हम जजमेंटल हो जाते हैं। जब हम अपने को परफेक्ट बताते हैं तो हम दूसरे के लिए जजमेंटल हो जाते हैं, वी स्टार्ट जजिंग अदर्स। तो इस चीज को भी हमको धीरे धीरे छोड़ना है कि हमें इस तरह का चीजों को नहीं ध्यान में रखना है कि, और ये कोशिश भी मत करिए कि, और ये कहिए भी मत कि यस आई एम परफेक्ट। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, आप देखिए किसी से भी बात करिए,
हम सब लोग कहते नहीं मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरा उसको कैसे किस रूप में लेगा। आप कितना भी अच्छा बना रही हो, जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वो चीज उतनी ही पसंद है। तो परफेक्शन कहाँ पे रह गया? ये तो अपना अपना परसेप्शन है ना कि किसको क्या चीज पसंद है। तो हम इस चीज को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। तो डोंट एवर ट्राई टू बी परफेक्ट, क्योंकि हर आदमी अपने नजरिए से सोचेगा। आपको लगता है कि आपने जो एक पेंटिंग बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, आपके हिसाब से वो परफेक्ट है, लेकिन जब दूसरा उसको देखेगा, जज करेगा, तो वो तो अपने हिसाब से देखेगा ना उसको। हो सकता है आपको, आपने उसमें रेड कलर ज्यादा यूज करा हो, आपको रेड कलर फैसिनेट करता है, दूसरे को नहीं करता होगा, तो उसका परसेप्शन तो हमेशा वहां पे चेंज हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे देखो ये तो हमको हमने इतना अच्छा काम करा और ये हमको जज कर रहा है। तो हमें अपने आप को कि ये नहीं किसी से कहना है और ना मन में इस भावना को लाना है कि हम बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हैं, क्योंकि फिर जब आपका इम्परफेक्शन की बात आएगी तो वो बात आपको बहुत चुभेगी और फिर आप फियर ऑफ रिजेक्शन में चले जाएंगे। वहां पर आपको फौरन महसूस होगा कि देखो इस आदमी ने हमको रिजेक्ट कर दिया। पेंटिंग्स लगती है, आप खुद ही मूवीज देखने जाते हो बहुत सारी, उसने तो अपने हिसाब से बेस्ट बनाया है ना, हम कितने कमेंट्स करते हैं, देखो इसमें ये ऐसा हो सकता था, इसकी एक्टिंग ऐसी है, इसने कपड़े ऐसे पहने हैं, डायरेक्टर इसको और अच्छे से इन लोगों से काम करवा सकता था, इतने अच्छे एक्टर्स हैं और डायरेक्टर ने पता नहीं क्या कर दिया कि कैसे डायलॉग डिलीवरी, हर चीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने कितनी मेहनत करके एक मूवी बनाई है, लेकिन हम उसमें से एक भी अच्छी क्वालिटी को नहीं देख पाते। किसी भी मूवी के लिए देख लीजिए, बहुत कम मूवीज ऐसी होंगी जिसको कि आप कहेंगे कि हाँ पूरी तरह से अच्छी। तो कोई भी चीज अपने आप में तो परफेक्ट होता ही नहीं है। तो यहीं पर जजमेंट की बात आ जाती है। वॉट अ पर्सन थिंक ही इज ऑलवेज राइट, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं, हमने जो भी करा है वो सही है, लेकिन दूसरे को देखने के बाद हमेशा हमारे दिमाग में विचार बदल जाते हैं। और जब भी कोई भी सिचुएशन आए, टॉक अबाउट इट। हम लोग उस सिचुएशन से भागते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इस बात का, इफ यू रिमेम्बर, कि जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई, आज 20 साल हो गया है, लेकिन हम लोग कभी भी उस बारे में बात नहीं करते। सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हम उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, कि हम उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो उसमें टॉक अबाउट इट। तो बोलने से क्या होता है, जैसे कल रेणु जी रो रही थी, आज ज्यादा रो के शायद लगता है घूमने चलने। तो कल क्यों रो रही थी? क्योंकि उसको वो फेस नहीं कर पा रही, वो उस विषय में अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए कल वो रो रही थी। तो अगर हम परिस्थितियों के बारे में बात करें, उसका सोल्यूशन निकालें, तब तो हम उसमें से निकल सकते हैं ना। फियर ऑफ, जो हमारा फियर का जो सर्कल है, हम तभी उससे बाहर निकल सकते हैं जब हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हम से नहीं निकल सकते। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि टॉक अबाउट द सिचुएशन। इससे क्या होगा कि ये आपकी लाइफ को ज्यादा कंफर्टेबल बना देगा जब हम उसके विषय में बात करेंगे। हम लोग हमेशा अच्छी बातें तो बात करते हैं, दूसरे क्या है, हम गॉसिपिंग करते हैं। अगर दूसरे की परेशानी पता लग गई तो हम उसके लिए गॉसिपिंग करते हैं, तो इसीलिए लोग नहीं बताते। लेकिन उस सिचुएशन को समझना चाहिए। कोई भी इंसिडेंट घर में हो जाए, स्पेशली जब किसी की डेथ होती है, तो उस सिचुएशन से हम हमेशा भागते हैं। वो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि दैट इज द रियलिटी एंड एवरीवन हैज टू गो थ्रू दैट फेजेस। अभी कितने लोगों का, जैसे अंजू के मन में डर बैठ गया है, किसी की कोविड से डेथ हो गई, ठीक है, दैट वाज द डेस्टिनी। अब वो उसके बारे में बात करने में भी घबराएंगे। वहां पे मोहल्ला, उनके मोहल्ले के जो लोग होंगे, पड़ोस के, वो लोग उस सिचुएशन के लिए बात भी नहीं करना चाहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे अगर हम कोविड की मुंह से बात करेंगे तो कोविड हमारे अंदर घुस जाएगा। या कोई भी सिचुएशन एक्स वाई जेड होती है, आपस में लड़ाई हुई तो हम उसको भी छिपाना चाहते हैं। जैसे वो एक था ना कि कारपेट के नीचे उसको हमने छिपा दिया, घुसा दिया चीजों को।
So that doesn't help in our life. What we have to do, we should always talk about it. और इन सारी चीजों से निकलने के लिए अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस मेडिटेशन. जितना हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन का मतलब केवल ये नहीं कि हम सिर्फ आंखें बंद करके ही बैठे रहें. दैट इज नॉट ओनली मेडिटेशन. आप आंखें खोल के भी बैठ के यू कैन ऑब्जर्व योर ब्रेथ. स्टे इन साइलेंस. थोड़ी देर चुप बैठिए. जैसे मौसी को बहुत लग रहा है कि तुम सारे दिन बोलती हो. नहीं, आई डोंट स्पीक. मुझे कोई टॉपिक ही नहीं मिलता है बात करने के लिए. मुझे समझ में नहीं आता मैं किस विषय पे किसी से बात करूं. लेकिन मेरा सारा ध्यान जो है वो इसमें चला गया. जिस बात को कौन सुनना चाहेगा मेरी, आप ये बताइए. इफ आई टॉक अबाउट मेडिटेशन, या मैं गौतम बुद्धा की बात कर रही हूँ, या मैं अष्टावक्र गीता की बात कर रही हूँ, या अपने करुणा हीलिंग की बात कर रहे हैं, हम साइकिक सर्जरी की बात करें, तो हमसे कौन बात करना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि लोग दुनियादारी में पड़े हुए. तो आई डोंट हैव एनी टॉपिक्स. तो क्या होता है फिर उतने देर हम साइलेंस में रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन साइलेंस. या हम कुछ देख रहे हैं, या हम कुछ काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइन. तो जितना आप साइलेंस में रहेंगे और मेडिटेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो इनर पावर्स है वो आपकी इंक्रीज होगी. क्योंकि तब आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि वेस्ट थॉट्स को हम अपने अंदर प्रोड्यूस करें, उनको हम आने दें. सारी एनर्जी हमारी उसी से ड्रेन होती है जितने वेस्ट थॉट्स हमारे अंदर आते हैं. और अब हम जैसे ही बैठे हैं और आप देखिए कि अगर आप हमको नहीं सुन रहे हैं, सपोज इस समय आपका ध्यान हमारी बात पे नहीं है, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट चल रहा होगा. एक थॉट आपने क्रिएट करा, उसके साथ में चेन ऑफ थॉट्स आपके चलने लगे होंगे. जैसे आज मुझे लग रहा है छाया मौसी पूरे ध्यान से नहीं सुन रही. छाया मौसी का ध्यान आज कहीं और है. अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो. ऐसे समझ में नहीं आता है. अनम्यूट करके बोलो. अरे खांसी आ रही तो उधर मुंह करके काढ़ा पी रहे हैं. अच्छा ठीक. ओके 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 ओके. तो ध्यान तुम्हारी बात पे है. अच्छा, म्यूट कर लो. ओके, म्यूट कर लो. म्यूट. तो क्या होता है, नहीं जैसे काढ़ा भी पी रही तो ध्यान कहाँ गया उनका? काढ़ा में बटा. खांसी आई तो खांसी के साथ में कितने थॉट्स आ रहे. देखो मुझे खांसी हो गई, अब पता नहीं क्यों हो गई है, अब कितनी ज्यादा रहेगी, अब मुझे काढ़ा पीना है, अब मेरा काढ़ा कब खत्म होगा कि मैं क्लास का सुनूं. तो ये चेन ऑफ थॉट्स इन क्रिएट होते हैं. इट्स नॉट ओनली उनके बारे में, किसी के बारे में भी. जैसे सुमन जी अभी लॉग आउट हो गई थी, तो इनके दिमाग में फौरन थॉट्स चल रहे होंगे. अब देखो मैं लॉग आउट हो गई, अब पता नहीं मुझे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, कितनी चीजें निकल गई, क्या बोल गई. तो ये जो चेन ऑफ थॉट्स है, ये हमारे फौरन जो है ये इमीडिएटली चलने लगते हैं. तो इससे बचने का बस एक ही तरीका होता है. ऐसा कभी भी आपके साथ हो तो आप तुरंत अपने ब्रेथ पे आ जाइए. अपने नाक के टिप पे यहाँ पर उसको फील करिए कि ब्रेथ अंदर जा रही है और आ रही है. यहाँ पर आपको बहुत आसानी से महसूस होगी, या आप यहाँ पर होगी. तो यहाँ पर आपको उंगली रखना पड़ेगा. डोंट पुट योर फिंगर हियर. आप इस टिप के ऊपर आप उसको फील करिए, तो तुरंत आपके जो विचार है वो वहां पर शांत हो जाएंगे. तो और एक उसका पॉइंट है कनेक्ट विद नेचर. जैसे इस समय रचिता ट्रैवल कर रही है, तो ये नेचर के साथ इस समय कनेक्ट हो रही है. इनको बहुत सुंदर वृक्ष दिख रहे होंगे, सुंदर. यहाँ ये तो बॉम्बे टू पूना का रूट बहुत ही सुंदर है ना. तो चारों तरफ, पुणे में तो वैसे ही बरगद के इतने पेड़ में देख के इतना फैसिनेट हुई थी कि किस कदर ऑक्सीजन है वहां पर. तो जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए, अपने पार्क में टहलिए नंगे पैर. पृथ्वी का स्पर्श जो होता है घास का, वो बहुत अच्छा होता है. मिट्टी में रहिए, हाथों से पौधों को लगाइए, पानी छुइए. बारिश हो रही है तो नहा के आइए बारिश में. ये मत सोचिए कि अब हम क्या बच्चे थोड़ी कि हमें भीगना है, यहाँ बीमार पड़ जाएंगे. इस थॉट से मत जाइए. बारिश है तो उसका आनंद लीजिए. पर्वत दिख रहे, तो जितना ज्यादा आप नेचर से कनेक्ट होते जाएंगे, ट्रैकिंग पे जाइए, पिकनिक्स करिए. ये सारी चीजें जो होती है आपको नेचर से कनेक्ट करती है. हम लोगों ने क्या बना ले कि या तो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत जाड़ा लग रहा है, तो हम घर से बाहर निकलने ही चाहिए चाहते. जरा से भी गर्मी तो वो बर्दाश्त नहीं, तो फौरन एसी चलाना है हमको. जरा से भी ठंड है तो अरे भाई अब अंदर कमरे में रजाई में बैठे रहो, कौन बाहर निकले.
तो इससे क्या है, हमारा जो नेचर से कनेक्शन है वो टूटता जा रहा है। जितना हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं उतनी ज्यादा हमारे अंदर इंस्टेबिलिटी आ रही है। अपने आप को स्थिर करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि फियर और स्ट्रेस और एंजाइटी हमको क्रिएट करना है। उसके जगह सारे हमको पॉजिटिव थॉट्स, हैप्पीनेस, जॉय, लव, कंपैशन, इनको क्रिएट करना है। एंड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, मेरी तरह आशावादी। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कीप स्माइलिंग, कुछ भी हो जाए। एक आपकी जो मुस्कुराहट होती है, कितने लोगों, कितने चेहरों पे मुस्कुराहट लाती, पहले तो आप ये देखिए। आपका मुंह बना है, चारों तरफ मुंह टाइम लगेगा हमें आपकी तरह बनने में। रचिता देख रही हो, ये मधुलिका है, ये पहचान रही हो इनको? नहीं? हाँ, सीमा भाभी की मामी जी ना। हाँ जी। हाँ, ये रचिता, ये देखो ये क्या कह रही है। अच्छा, इतने दिन से मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, आमना सामना तुम्हारा हो गया, तो यही है मधुलिका सक्सेना। रचिता जी, बेस्ट ऑफ जर्नी, टेक थैंक केयर। यू। तो हम मुस्कुराती तो आप भी बहुत है, लेकिन आप जैसे आती थी किसी भी प्रोग्राम में, आप लास्ट, अरे मैं क्या करूं लेखा जी, मैं आ नहीं पाई, देखिए ऐसा हो रहा था। इतने एक्सक्यूजेस इनके पास होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भाई सिचुएशन आपकी भी वही है, मेरी भी वही है, आपके पास ये बच्चों की प्रॉब्लम है, मेरे पास ये, बट उससे निकलने की इच्छा नहीं इनकी होती। अभी भी किस मुश्किल से ये इस क्लास के लिए आई है कि जब इनके घर हम उस दिन गए थे, तब इनके बच्चों से मैंने कहा इनको फ्री कर दो 1 घंटे के लिए, तो बच्चे बोले हमने पकड़ा ही कहाँ है, ये तो जबरदस्ती दी जाती है हमारे बीच में, हम तो नहीं चाह रही है उसे। तो ये अपने आप को वहां से विड्रॉ नहीं करती। फिर ये कहती है हम आप जैसे नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं। बस इतना है कि बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, हर चीज में आपको आशावादी रहना है कि जो भी सिचुएशन आ रही है उसको झेल करके हमको आगे बढ़ना है। यू डोंट हैव टू थिंक, अरे हम मतलब उल्टा ही नहीं सोचना है हर चीज के बाद। अब स्मिता को लेके गई, अब क्या होगा, उसकी एक एंजाइटी, किस लिए? क्योंकि जो डेस्टिनी है वो तो वैसे भी, डेस्टिनी को आप कैसे कम कर सकते, दैट इज ओनली बाय द ग्रेटिट्यूड। अगर आप हर चीज का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डेस्टिनी तब भी नहीं चेंज होगी। कहते हैं कि अगर बहुत बड़ी, मान लीजिए तलवार आपके ऊपर गिरने वाली, तो सुई आपके ऊपर गिरेगी, गिरेगी जरूर, वो उसका इम्पैक्ट कम होता जाता है व्हेन यू पे ग्रेटिट्यूड टू एनी ऑफ द थिंग्स। बिल्कुल। तो ये नहीं कहिए कि हम आपकी तरह नहीं है, कोई किसी की तरह नहीं होता, सब अपनी तरह के अनोखे होते हैं। लेकिन हम एक दूसरे से ये सीखते हैं कि हाउ टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो आज हमने जो भी पॉइंट्स देखे आपको बताया, हम उसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम द फियर। पहला है टेक आउट टाइम, उस सिचुएशन को सोचिए, टाइम उसके लिए दीजिए। फिर हमने कहा था ब्रीथ थ्रू एट द टाइम ऑफ पैनिक, अगर आपके पास पैनिक है तो उस समय आप डीप ब्रीदिंग करिए। मैं भी इसको पॉइंट्स लिख दूंगी, दे दूंगी आपको। फेस द फियर्स, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस करिए, उनसे भागिए मत। ग्रुप पे लिखेंगी पॉइंट? हाँ मैं अभी भेज रही हूँ, अभी लिख के भेज दूंगी। ठीक है। इमेजिन द वर्स्ट सिचुएशन, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो डेथ के ऊपर कोई चीज नहीं है। मान लीजिए पैसा आपका किसी वजह से आपको नहीं मिल रहा है, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये 3 होती है, या हमारा फाइनेंशियल होता है, या हमारा इलनेस होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, या हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है। यही 3 प्रॉब्लम हमारे पास होती है। तो इसमें वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? नहीं भी पैसा है तो इतना पैसा तो हमेशा ही होगा ना कि आप अपना खाना खा सकते हो। कोविड में कितने लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी क्या किसी की दाल रोटी रुकी क्या? आप ये देखिए ना, कोई भी ऐसा आपके जानने में, आप अपना पूरा सर्कल देखिए कि किसको क्या प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई ना। हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, जो हमको टीवी हमको बता रहा है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास प्रॉब्लम हुई, जॉब गई भी मान लीजिए, फिर भी उसके पास क्या ऐसी कोई सिचुएशन आई कि उनके खाना पीना रुक गया, या उनके बच्चों की पढ़ाई रुक गई, या उनकी जो और फैसिलिटीज थी, बिजली पानी, कोई चीज रुकी क्या किसी की? नहीं रुका है।
लेकिन हम उसको अपने आप से इमेजिन करते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ये हमारा जो इमेजिनेशन, इसको हमें पॉजिटिव में क्रिएट करना है कि व्हाटसोएवर इज गोइंग टू हैपन दैट इज गुड। अब सोचना भी नहीं, क्योंकि पास्ट में भी नहीं जीना है, फ्यूचर में भी नहीं जीना। यू हैव टू बी इन द करंट मोमेंट। अभी हमारा समय अच्छा चल रहा है, तो वी आर हेल्दी, फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि कल क्या होगा? कल का तो किसी को भी नहीं पता है ना कि क्या होगा। तो व्हाई आर वी वरीड अबाउट दैट? और पास्ट जो निकल ही चुका है, तो उसकी भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्यों नहीं इस पल में जी सकते? अगर हम इस पल में जीते हैं तो हमारे पास कोई इमेजिनेशन आएगी ही नहीं। वेदर डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। अपने आप को आज से ये सोच लीजिए कि हम परफेक्ट नहीं है, इस चीज को मान लीजिए। क्योंकि आप कितना भी करेंगे, दूसरे की नजर में आप इम्परफेक्ट ही रहेंगी। जब आप इम्परफेक्ट रहेंगे तब आपको ये लगेगा, अरे हम कितना भी कर ले, ये तो बंदे को समझ में ही नहीं आता है, तो हमेशा क्रिटिसाइज करते। वो उनका अपना परसेप्शन है ना। जैसे आप अपने आपका एक चीज के बारे में धारणा होती है, वैसे दूसरे की भी तो होती है ना। आपके हस्बैंड अगर स्मोक करते हैं, आपको नहीं पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उनको इम्परफेक्ट तो नहीं कह सकते हो ना, बिकॉज मेनी मेन दे स्मोक। तो ये उनका अपना परसेप्शन है, वो स्मोक कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद है, आप वहां से हट जाइए। अगर आपकी हेल्थ पे उसका असर पड़ रहा है, तो आप उस कमरे से हट जाइए, उनसे कहिए भाई आप बाहर बैठ के पी लीजिए। आप उसे गलत कैसे साबित कर सकते हो? अगर कोई चीज बन रही है, तो कोई ना कोई तो कंज्यूम करेगा ही ना उसको। अल्कोहल किसी के लिए बहुत बुरा होता है, किसी के लिए मेडिसिन होता है। फॉरेन कंट्रीज में एज मेडिसिन उसको यूज करते हैं। कौन नहीं कंज्यूम करता है अल्कोहल, आप बताइए? बहुत कम ऐसे परसेंटेज होगा कि जहाँ पे अल्कोहल नहीं यूज करते। और ये तो आपने देवताओं को भी देखा, सुरा और सुंदरी में डूबे रहते थे। तो हम आज के लोगों को क्यों गलत ठहराएं? कहीं भी आपने ऐसा देखा कि सुरा और सुंदरी का उपभोग नहीं हो रहा है? हमेशा से हुआ है। तो हम आज से हम अपने हस्बैंड्स को कहते हैं कि तुम क्यों पी रहे हो, या तुम किसी लड़की को क्यों देख रहे हो? भाई आंखें सुंदर चीज देखने के लिए बनी, तो क्यों नहीं देखें? हम भी तो देखते हैं। हम भी तो कोई अच्छा हैंडसम आदमी जाता है, हम उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हैंडसम बंदा कोई सामने से निकलता है, अमिताभ बच्चन हमें बस लगते हैं, ऋतिक रोशन को हम अप्रिशिएट करते हैं। क्यों करते हैं? या तो हम नहीं कर रहे हैं। और अगर हस्बैंड ने कह दिया कि भाई माधुरी दीक्षित बहुत सुंदर है, तो हम चिढ़ गए, तुम तो वहीं चले जाओ। तो खूबसूरती जो नेचर की है, वो सबके लिए बराबर है, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि वो भगवान की दी हुई सुंदरता है, वो हमारी बनाई हुई नहीं है। दैट इज नेचर्स गिफ्ट। तो उसको अप्रिशिएट करिए। उसमें फिर ये मत, फिर आप क्रिटिसाइज होंगी तो आपको लगेगा। तो परफेक्शन है, अगर आप देखें कोई चीज परफेक्ट है, तो दैट इज नेचर। नेचर से ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं है। और बिना किसी स्वार्थ के नेचर हमारी चल रही है कि नहीं भाई? कोई हाँ, कुछ गर्दन तो हिलाई है तो पता लग रहा है बिल्कुल सारे मुंह बंदे बैठे हैं हमारे पास। बिल्कुल है। तो अब आज से कभी भी आप ये नहीं कहेंगे, अगर आपके हस्बैंड किसी अच्छी लड़की को, सुंदर लड़की को देख रहे हैं, कि आप क्यों देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहेंगे। नहीं, क्योंकि आप भी अप्रिशिएट करते हो दूसरे लोगों को। आप हमेशा ये सोचो। और एज इज नो बार। कह दो कि नहीं, हमने तो छोटे लड़के को देखा, तो क्या वो छोटे लड़के को आपने अप्रिशिएट किया? और अगर उन्होंने छोटी लड़की को अप्रिशिएट किया, तो आपको क्यों बुरा लगा? है ना? तो जिंदगी हाँ। को बहुत खूबसूरत बनाना है। उफ, हाँ, उफ, वो बहुत मुश्किल काम है ना? चावल चढ़ाने गई, वो टाइम हो गया ना बच्चों का, तो अच्छा, उसको म्यूट कर लीजिए, तब गैस चला। चावल बनाइए। उसके बाद है टॉक अबाउट इट। कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो उससे भागिए मत, उसके बारे में जिक्र करिए, बात करिए, और अपने आप को हल्का महसूस करिए। उसमें हमेशा सोल्यूशन निकलता है व्हेन यू टॉक अबाउट इट। बट चूज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। हर एक से नहीं हर चीज को डिस्कस आप कर सकते हैं। कि आप राह चलते लोगों से डिस्कस करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो डोंट एवर डू दैट। देन अगेन प्रैक्टिस मेडिटेशन।
That is the best thing. Observe your breath, connect with nature. हम लोग पिकनिक पे चलेंगे ना, तो एक साथ फिर हम बहुत सारा पानी भी खेलेंगे और ट्रैकिंग भी करेंगे और वो चूल्हे पे खाना भी बनाएंगे, तो दैट लेट अस एंजॉय दैट आल्सो थिंग. हमेशा बना बनाया खाने में बना हुआ आ गया और प्लेट में लग के खा लिया, उसका मजा अलग होता है. बट समटाइम्स कम से कम एक बार तो साथ बैठ के हम लकड़ियां इकट्ठी करके उस पे चूल्हा बना के खाना खाएं, खिचड़ी ही खाएं चाहे, पर वो कितना उसमें स्वाद होगा आप ये सोचिए, क्योंकि वहां पर हम नेचर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे. that will be a beautiful experience जो आपको हमेशा याद रहेगा. हम लोग अभी भी उन पिकनिक्स को याद करते हैं जब हम लोग बचपन में जाया करते थे, वहां पे खाना बनता था और खाते थे, क्या आनंद आता था. दिन भर खाना बन रहा है, चाय बन रही है फूंक फूंक के, तो वो चीज कितनी मतलब कितना हमें कनेक्ट करती थी नेचर से. ये देखिए कनेक्ट होके खा के आ गई वो देवी जी. एंड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी रहिए. कभी भी ये मत करिएगा कि हमारे अंदर से किसी भी तरह का ऐसा थॉट क्रिएट हो कि हमें लगे कि हमारे अंदर निराशा आई है. तो दिस वाज फॉर टुडे, और एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा, समझे. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन. कल छुट्टी है. मैं 7 तारीख को रचिता क्लास खत्म करूंगी. ठीक है. क्योंकि ऐसा है, आई टेल यू द रीजन ऑल्सो, क्योंकि जो मेरा ये मैं सब्सक्रिप्शन लेती हूँ वो मेरा 8 तारीख को खत्म हो जाएगा. इसके बाद मेरे पास 1-2 दिन के लिए मैं नहीं लूंगी, फिर उसमें ये होगा कि आपको 45 मिनट्स के बाद दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा. दैट इज वन थिंग, क्योंकि मैं इसके बाद अभी नेक्स्ट कोई मेरी इतनी लंबी कोई क्लास नहीं है, तो मैं उसका सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं पे करूंगी. 7 तारीख तक है एंड आई विल ट्राई टू फिनिश, क्योंकि फिर मुझे शिफ्टिंग का भी काम रहेगा, तो आई वुड लाइक टू फिनिश बाय 7th. कहाँ शिफ्ट कर रहे हो आप? क्वेश्चन मैं अपने टावर में ऊपर शिफ्ट हो रही हूँ. अच्छा, तो लेकिन मुझे लेकिन आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना कि कल छुट्टी है ना. सैटरडे की तो कोई छुट्टी वैसे भी नहीं होती है. मैं तो बल्कि चाहूंगी कि आप संडे को भी अटेंड कर लो, तो मेरा कोर्स जल्दी खत्म कल हो जाए. फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, सैटरडे नहीं है. कल फ्राइडे मुझे है लगता और है कि नया छुट्टी साल क्या है. रही हो. हाँ, कल नया साल है, पहला न्यू दिन है. ईयर हमारे साथ मनाओ ना. हमें भी तो देवरानी चाहिए जो हमारे साथ न्यू ईयर मनाए. कल तो आज तो हम अपने अपने घर जा रहे हैं. हम ऋषभ के पास नहीं जा रहे. ऋषभ गया गोवा, तो हम अपने घर जा रहे हैं, तो हम 2 जने मनाएंगे ना. नहीं तो उनसे कह दो कि नहीं, उनको बोलो कि वो